यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अरे किसके दम से ये जमीन चले, तू कौन है जो सर पे बैठा है, क्यों बादलों में छुपा कहीं, अरे दिखने से तू क्यों डरता है। प्रिय मित्रों, जिस शख्सियत के विचार आप सुनने जा रहे हैं वे स्पीच गुरु के नाम से जाने जाते हैं। प्रभावी बोलने की कला, सकारात्मक सोच, बातचीत की कला, नेतृत्व जैसे विषयों पर वो शानदार सेमिनार और कार्यशालाएं लेते हैं। एकदम जमीन से जुड़े एक प्रैक्टिकल व्यक्ति की तरह सरलता और सहजता से बातें करते हैं। उनके विचार और संदेश कब आपके हृदय में गहरे उतरकर आपको प्रभावित कर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो कथनी में नहीं, करनी में विश्वास रखते हैं। उनको सुनना एक अद्भुत अनुभव होता है। प्रभावी बोलने की कला और पब्लिक स्पीकिंग हजारों लाखों लोगों के मन से मंच, माइक और भीड़ का भय हटा रहे हैं। वो अंधेरों के बीच रोशनी की किरण का कार्य करते हैं। सुनने का निर्णय लेकर आपने सफलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। मेरी सलाह है कि आप पूरी एकाग्रता और तन्मयता से उनकी बातें सुनें। अपनी सारी पुरानी गलत धारणाओं और असफलताओं को अपने दिलो दिमाग से निकाल दें, क्योंकि उनके मौलिक और हृदय स्पर्शी विचार अब से कुछ ही पलों के बाद आपको सामान्य से विशिष्ट और विशिष्ट से अति विशिष्ट बनने की उज्जवल राह दिखाएंगे। लोक लाज कुल की मर्यादा तोड़ दियो जैसे धागो, लोक लाज कुल की मर्यादा तोड़ दियो जैसे धागो। इन लोक से कौन काज है, इन लोक से कौन काज है, नींदों की अनुरागोरी घनश्याम को, घनश्याम को रंग लाग्यो री घनश्याम को। जिंदगी बहुत ही छोटी, कल तक मैं न रुकूंगा, जो भी मुझको करना है हाँ मैं आज ही करूंगा। अपने सपनों को पूरा करने और अपने परिवार को शानदार भविष्य देने के लिए आइए सुने प्रख्यात वक्ता। तो यहाँ पर इस सेमिनार में मैं क्या करने वाला हूँ कि मेरी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो आपको बताने वाला हूँ, और मैंने जो अभी कुछ स्टेप बताए सक्सेस के, उस सभी स्टेप, सक्सेस का जो स्टेप है, इसके बारे में यहाँ पर कुछ चर्चा करने वाला हूँ। तो सबसे पहले गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कुछ गड़बड़ लग रही है, थोड़ी सी चेक करना पड़ेगा। अभी जो 2012 का इंडिया का बजट आया था, उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने खुश होने पर या एक्साइटमेंट होने पर कितना टैक्स लगाया था? कुछ नहीं ना। तो एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। मतलब कि ये सेमिनार में एंजॉय करना है, मजा आनी चाहिए, अंदर से दिल की आवाज आनी चाहिए। सिर्फ बैठना नहीं है, बोरिंग होना नहीं चाहिए, अंदर की दिल की आवाज आनी चाहिए। और मैं जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछूं, यहाँ पर बीच में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, तो आपको लगता है कि ये बात सही है तो तभी ही बोलना है कि यस। अगर आपको लगता है कि सही नहीं है तो तभी बोलना है कि नो। मतलब कि सिर्फ बैठना नहीं है, आपको रिस्पांस भी देना है, तभी मजा आएगा। तो आज से 2.5 साल पहले मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में गया था एक बड़ौदा में स्पीच देने के लिए। मतलब कि 2012 एक स्टेट लेवल की कंपटीशन थी
और वहां पर गया, मुझे पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस था कि वहां पर मैं स्पीच दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं वहां पर गया, स्टेज पर जाकर मैंने देखा कि कई स्टूडेंट बैठे हुए हैं, या उसी समय बहुत कुछ स्टूडेंट बैठे हुए थे। मैं सब कुछ भूल गया, जो भी कुछ मुझे बोलना था। मैंने सोचा कि ये क्या हो रहा है अभी। इसके बाद स्टेज के पीछे मतलब कि एक रूम था, वहां पर फटाफट जाकर मैंने एंटर किया और मैं वहां पर याद करने लग गया। मेरे पास कुछ पढ़ा था, मटेरियल था, और इसमें याद करने लग गया। मैं जब याद कर रहा था ना, तो सामने से एक लड़की आई, आकर मुझे कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपकी तो स्पीच है। मैंने कहा अपनी स्पीच को मैं देख रहा हूँ, तू देख के समझ गए मेरी हालत अभी क्या है। तो कहती है कि आप नर्वस हो। नहीं यार, क्या बात कर रही हो, मैं नर्वस लगा हूँ आपको। तो कहती है कि अच्छा, ऐसे हाथ फोल्ड करके खड़ी हो गई। कहती है कि अच्छा आप नर्वस नहीं हो, तो ये लेडीज टॉयलेट में क्या कर रहे हो। मैं एकदम चौंक गया। लेकिन इसके बाद किसी भी तरीके से मैं स्टेज पर चला गया, फिर से स्टेज पर चला गया। मैंने बोलना शुरू किया कि गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय नेम इज सोलंकी कल्पेश एंड आई विल टॉक अबाउट, मुझे तो मीडिया के बारे में कुछ बोलना था। वहां पे मीडिया के बारे में मुझे कुछ बोलना था। मैं फिर से बोलना शुरू किया, 2 मिनट बोला मैं वहां पर, लेकिन फिर से ब्लैंक हो गया। जब फिर से ब्लैंक हुआ ना, तो ऑडियंस और भी चिल्लाने लग गई। 1 सेकंड निकला, 2 सेकंड निकला। ऐसे में क्या होता है कि 1 सेकंड 1 साल जैसा लगता है। ऑडियंस इसी तरीके से घूम रही होती, यानी कोई भी दूसरे प्लेनेट से आ रहे, जैसे आप लोग भी मुझे देख रहे हैं। इतना पता नहीं क्या करने वाला हूं यहाँ पर। अरे भाई, आपने सही है। तो करीबन 2 मिनट में वहां पर खड़ा रहा। उसी ऑडियंस में एक लड़का बैठा हुआ था, उसी कॉलेज का। वो बीच में खड़ा हुआ और जोर से मुझे कहा कि कम ऑन, यू कैन डू इट। मुझे झटका लगा कि अगर ये कर रहा है तो शायद तो कर सकता हूं। तो इसके बाद मैंने बोलना शुरू किया, किसी भी तरीके से अपनी स्पीच खत्म की और नीचे उतरा। तो मैंने इस एक्सपीरियंस से 2 चीजें सीखी है लाइफ में, कि अगर मैं कर सकता हूं ना, तो अगर मेरे जैसा लड़का इतना शर्मीला था, तो वहां से यही स्टेज पे आके आप लोगों के सामने बोल सकता है, 2 घंटे में 5 मिनट भी कुछ बोल सकता है ना, तो इस दुनिया में कोई भी कुछ भी कर सकता है। ये भी एक चीज। और दूसरी चीज जो मुझे समझ आई कि मैंने कान पकड़ लिया कि भैया जिंदगी में कभी रट्टा नहीं मारता। इसीलिए आज जो मैं भी कुछ बोलने वाला हूं, मेरे जेब में कोई पैसा नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है, कोई रट्टा नहीं मारा, कोई तैयारी नहीं, मुझे कुछ नहीं पता कि मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पर। मतलब कि ये आज का सेशन, ये आज का सेमिनार यहां से नहीं होगा, यहां से होगा, मेरे दिल से होगा। बीच में जो आएगा वो डायरेक्ट ही बोलूंगा, बीच में कोई फिल्टर नहीं, कोई बीच में कुछ नहीं। आर यू एक्साइटेड? यस और नो? अब जब आपका एक्साइटमेंट लेवल यहां था और मैं ऐसी 2 कमिटमेंट करने वाला हूं, जिसको सुनकर आपका एक्साइटमेंट लेवल वहां से वहां तक पहुंच जाएगा, शायद उसे तोड़कर भी बाहर निकलेगा। ओके? तो ये है मेरा कमिटमेंट कि ये आज का दिन आप सबकी जिंदगी का सबसे बड़े दिनों में से एक होने वाला है, सबसे बड़े दिनों में से एक। और ऐसे आप कभी नहीं भुला पाऊंगा, कभी नहीं। ये सिर्फ मैं यहाँ पर बोल नहीं रहा, यहाँ पर कमिटमेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर कई स्टूडेंट बैठे हैं, कई हरिभक्तों के सेमिनार को खत्म होने पर मुझे लगेगा कि सबके सामने हाथ जोड़ के माफी मांगने वाला उसका टाइम खराब करने के लिए। तो ये है मेरा कमिटमेंट पहला। दूसरा कमिटमेंट, आप लोगों में से कुछ लोगों के मन में चल रहा होगा कि चलो यार, आज हमारा कुछ फायदा होने वाला है या कुछ मजा आने वाली है। तो आप सीधा सीधा बता, आपका क्या फायदा है, तो क्यों कर रहे हैं सर? इसलिए हो रहा है, आपने जब भी कहीं देखा होगा एक वर्ड लिखा होता है बुक में, इस वर्ड के ऊपर एक छोटा सा स्टार होता है, छोटा सा, जो कोई देख नहीं पाता, और स्टार के नीचे लिखा होता है कंडीशन अप्लाई। देखा है आपने कोई बुक में? यहाँ पर एक वर्ड है, शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन उस वर्ड के ऊपर एक छोटा सा स्टार है, इसके नीचे लिखा है कि नो कंडीशन अप्लाई। इसका मतलब ये है कि न तो आज न जिंदगी में कभी भी मैं आप में से किसी से भी कुछ लेने वाला हूं, नहीं मेरे फायदे की कोई बात करने वाला हूं, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट। अभी इतने बड़े बड़े कमिटमेंट कर दिए, अभी मैं शॉर्ट में बताता हूं कि सेमिनार में आज होने क्या वाला है। ओके? तो यहाँ कितने स्टूडेंट है, कितने हरिभक्तों से जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं अपनी लाइफ में? प्लीज राज रहें, सक्सेसफुल होना चाहते
दूसरा क्वेश्चन, अगर इसमें से कितने स्टूडेंट ऐसे कि वो मानते हैं कि वो ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल है, प्रूफ करके दिखाता हूं कि आप सब लोग बहुत सक्सेसफुल अपनी लाइफ में। यहां ड्राइविंग कितने लोगों को आती है? ड्राइविंग आती है। इसमें से टू व्हीलर कितने लोगों के पास है जो टू व्हीलर चलाते हैं? अगर आपने कहा कि हम टू व्हीलर चलाते हैं तो कहां चलाते हैं टू व्हीलर? गुजरात की अलग अलग सिटी में या सड़कों पे? जो मुझे समझ आता है कि पता नहीं कितने सालों से आप टू व्हीलर चलाते हैं और आज भी आप जिंदा है। ये कोई सक्सेस नहीं है क्या? बहुत बड़ी सक्सेस है। अगर इसमें किसी को डाउट हो तो कोई फिरंगियों को बोलो यहाँ के बाइक चलाने के लिए। मैं बताता हूँ क्या होगा कि अगले ही दिन, 10 दिन नहीं लगेंगे, अगले ही दिन उसके फोटोग्राफ के सामने स्कैंडल चल रही होगी। वो लोग हाथ नहीं चढ़ा देना। कोई आकर पूछेगा उसकी माँ से कि कैसे हुआ, क्यों हुआ है सब, उसकी माँ कहेगी कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती से ऐसे हो गया, उन्होंने रेड लाइट जब नहीं किया ना। देखो यहाँ पर रेड लाइट पर कोई नहीं रुकता, सब चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और जिस तरफ जिन लोगों की लाइट ग्रीन है वो सामने से देखकर ऐसा ना कर दे कि क्यों भाई कहाँ आ रहा है, ये सब ना करे। तब तक रुकना मत बेटा, बस चलते रहना, चलते रहना। उसको समझ नहीं आया, रेड लाइट पर ब्रेक तो मारा, वो तो रुक गया, लेकिन पीछे बस वाला नहीं रुका, उसको साथ लेके गया। मतलब कि वो अपनी लाइफ में, अपनी कंट्री में बहुत बड़ा सक्सेसफुल था, बहुत ही सारी चीजों में, लेकिन इंडिया की ड्राइविंग में फेल हो गया, बुरे तरीके से फेल हो गया। अगर आप लोग सक्सेसफुल है तो प्रॉब्लम क्या है कि टाइम के साथ साथ सक्सेस की जो डेफिनेशन है वो चेंज होती रहेगी। पहले टाइम में एक ड्राइविंग सक्सेस था हम सबके लिए, जब ड्राइविंग आ गई तो डेफिनेशन चेंज, डिग्री मिलना सक्सेसफुल हो गया। ऐसा ही हुआ हर एक लाइफ में, यस और नो? जब डिग्री भी मिल गई, इसके बाद था कि मुझे जॉब मिल जाएगी या कोई मैं बिजनेस कर लूंगा तब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। जॉब भी मिल गई, इसके बाद था कि मेरी शादी हो जाएगी, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। यहाँ पर कुछ लोग हंस रहे हैं, ऐसी बात है, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जो गलत फहमी हो किसी को भी वहां हो गया। तो मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पे कि आपको कौन वो इंसान, एक इंसान कौन है कि आपको मदद कर सकता है आगे बढ़ने में, सक्सेसफुल होने में? तो बताएगा। एक इंसान है जो आपको आगे बढ़ने में, सक्सेसफुल होने में मदद कर सकता है। कौन? आप खुद। एग्जैक्टली। तो वही काम होने वाला है। मैं क्या करने वाला हूँ, आपको सिर्फ याद दिलाने वाला हूँ कि उस 90% चीजों में आप सक्सेसफुल हो गए तब आपने ऐसा क्या किया था, और 10% चीजें ऐसी है जिसमें आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं। अगर आपको याद आएगा तो उन्हीं फंडों को लेकर यहाँ पे अप्लाई कर दो और आप भी सक्सेसफुल हो जाओगे कोई भी चीज में। बस इतना आसान है। अब सेमिनार को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकली चीज बताऊंगा। यहाँ से मैं प्रैक्टिकल करूंगा, इसमें प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम मैं नहीं बोलूंगा, वो प्रॉब्लम आपको कहना है। ओके? यस और नो? और मेरे हाथ में है ये बॉक्स है, यहाँ पे मैजिक नहीं बताने वाला। मतलब कि एक मैं प्रैक्टिकल करूंगा, इसमें प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम आपको कहेंगी कि प्रॉब्लम क्या है। ये मेरे हाथ में, एक हाथ में बॉक्स है और दूसरे हाथ में कुछ चौक पड़ी हुई है, और मैं चाहता हूं कि सारी की सारी चौक इसके अंदर डाल दूं। ओके? कोशिश करके देखता हूं क्या होता है। आपको कहना है कि प्रॉब्लम क्या है। पता चला कुछ? क्लोजर। इमेजिन करो कि ये बॉक्स है ना, एक बार इमेजिन कर लो, ये बॉक्स है आप सबका माइंड है। यहाँ बैठे हुए जितने भी हरि भक्तों है, जितने भी यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, उन सबका माइंड है, और उसके ऊपर एक क्लोजर है। वो क्लोजर है आपके बिलीव्स का। मतलब कि बचपन से आज दिन तक आप कुछ बोलते आए हो, सुनते आए हो। अगर मैं कुछ ऐसा कहूंगा जो आपके बिलीव से अलग होगा, मतलब कि आप कुछ और मानते हैं, मैं कुछ और कहूंगा, तब मन ही मन सोच रहे होगे कि यार पागल है बोलने तो अंदर कुछ जाएगा, अंदर कुछ जाएगा ही नहीं। तो मेरी आप सबके एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, कि अपने माइंड को आप ओपन कर दीजिए। ज्यादा नहीं, आधा घंटा हम लेंगे, वो ज्यादा नहीं लेंगे। उसी समय के लिए अपने माइंड को आप ओपन कर दीजिए। इसके बाद इधर जाने दीजिए,
जो मैं बोल रहा हूं, इसके बाद आराम से बैठ के एनालाइज करना कि क्या काम का है क्या नहीं है। अगर कोई चीज आपको अच्छी ना लगे तो उसे बाहर जाकर डस्टबिन में डाल दो, अगर कोई चीज अच्छी लगे तो उसे रख लो। एटलीस्ट 30 मिनट के लिए आप समझने की कोशिश करो कि मैं क्या कहने वाला हूं, तभी कुछ होगा, तभी कुछ मजा आएगा। गाय भैंस, देखो यहाँ पे कुछ लोग हंस रहे हैं, जो हंस रहे हैं वो बच्चे बन रहे हैं, जो नहीं हंस रहे उससे बच्चे बनना है यार। बच्चों को ऐसी बातों में तो मजा आती है, बच्चे बड़ी बड़ी बातें तो नहीं करते। अगर कोई सोच के आया है कि यहाँ पर कुछ बड़े लेवल का लेक्चर होने वाला है, तो भाई साहब आप थोड़ी सी गलत जगह पर आ गए। अगर मैं चाहूँ तो इस सेमिनार को इतना कॉम्प्लिकेटेड भी बना सकता हूँ, इस सेमिनार को खत्म होने पर आप सब लोग कहेंगे यार समझ नहीं आया लेकिन अच्छा हुआ ना। लेकिन नहीं, मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, वो ही बताने वाला हूँ जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। मेरी जिंदगी आसान है तो मैं आप सबको यही बताने वाला हूँ कि आसान क्यों है और आपको अपनी लाइफ को आसान कैसे बनाना है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सो सिंपल। मैं आपके आगे एक क्वेश्चन पूछूंगा, सबको लगता है कि ये बात सही है तो हाथ ऊपर करना, अगर लगता है कि ये बात गलत है तो हाथ नीचे, अगर इसमें किसी को डाउट है तो हाथ यहां तक लाकर रखता देना। ओके, तो यहां कितने लोग मेल हैं? प्लीज राइज योर हैंड। मैंने पूछा कितने लोग मेल हैं, उसका ध्यान मेरी तरफ गई नहीं, उसका मुंह पर गया और साथ वालों को देख रहा कि यार मुझे तो इसकी भी लगती है, मेल तो ये भी लगता है, उसका हाथ यहाँ तक क्यों जा रहा है। मैंने सोचा कि यहाँ तक ही जाना होगा। आप सही सही बताओ कि आप यहाँ पर पब्लिक प्लेस में, सेमिनार में, सभा में किस लिए आते हो? अपने साथ वालों के लिए, मेरे लिए या अपने लिए? किस लिए? तो मेरे भाइयों और बहनों, जो भी कुछ करना है वो अपने लिए करना है, मेरे लिए नहीं, अपने साथ वालों के लिए नहीं। साथ वालों की टेंशन छोड़ दो, हम क्या सोचते हैं कि वो क्या सोचेगा और वो भी क्या सोचते हैं कि वो क्या सोचेगा। तो अब हमारे कुछ हाथ पैर खुल रहे हैं, यही तो करना है। अगर कुछ अच्छा लगे तो हंसो, अपने लिए, मेरे लिए नहीं। जब बहुत ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब घर पे होते हैं ना, बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं, तब तो बहुत खुश रहते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन यहाँ पता नहीं क्या हो जाता है, पब्लिक प्लेस में, सेमिनार में, स्कूल में, कॉलेज में, कई लोग तो घर पे भी नहीं हंसते। उसकी हंसी जिंदगी के थपेड़े खा कर रुक जाती है, मतलब कि अटक जाती है। तो वही हंसी को मैंने एक नाम दिया है कॉन्स्टिपेशन स्माइल, मतलब कि रुकी रुकी हंसी। हंसने का मन कर रहा है लेकिन मुंह नहीं खोलना चाहते, भाई हंसी बाहर कैसे आएगी। हंसी को बाहर आने दो, निकलने दो, जहां जा रही है वहां पर जाने दो। हंसी को अंदर रख के कुछ नहीं मिलने वाला। मतलब कि आज जो भी कुछ अच्छा मन करे वो करो, खुल के करो, क्योंकि ये दिन दोबारा नहीं आने वाला। ये एक दिन गया हुआ दिन दोबारा कभी नहीं आने वाला। तो मैं क्या करने वाला हूँ, एक आपको एक सिंपल सी कहानी सुनाने वाला हूँ यहाँ पर। ये कहानी अकबर और बीरबल की, ये मैं कहानी सुना रहा हूँ, ये कहानी का मेरी लाइफ में बहुत बड़ा इफेक्ट है। हो सकता है आपकी लाइफ में इस कहानी का बहुत बड़ा इफेक्ट हो सकता है। तो ये कहानी अकबर और बीरबल की। एक बार अकबर और बीरबल शिकार पे चले जाते हैं। ध्यान से सुनना है कहानी को कि मैं कहां पर फोकस करने के लिए जा रहा हूं। तो ये है अकबर और बीरबल की कहानी। एक बार अकबर और बीरबल शिकार पे चले जाते हैं, वहां पर तलवार चलाते चलाते अकबर का अंगूठा कट जाता है। वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है कि सिपाहियों देखो मेरा अंगूठा कट गया, देखो मैं अपंग हो गया, देखो मेरी कैसी हालत हो गई, जाओ वैद्य को बुलाओ। उसी समय बीरबल पीछे से हंसता हुआ आता है कि महाराज रिलैक्स, जो होता है बच्चे के लिए होता है। तो अकबर एकदम चौंक जाता है और बीरबल को कहता है कि बीरबल, मैं तुझे अपना समझता था और तू कैसी बातें कर रहा है। देखो सिपाहियों, पहला इस वैद्य को छोड़ो, बीरबल को ले जाओ रूम के पीछे, महल के पीछे रूम है, वहां पर उल्टा बांध दो और पूरी रात तक कोने मारते रहना और सुबह होते ही फांसी दे देना। बीरबल को वहां पर ले जाते हैं, रूम के पीछे बांध देते हैं उल्टा। उसी समय क्या होता है कि अकबर अकेला शिकार पे चला जाता है। जब वो अकेला जाता है तो अकेला देखकर जंगल में कोई अकेला पड़ता है तो कोई आदिवासी लोग आते हैं और उसको पकड़ लेते हैं, उसको मार देते हैं, मतलब कि उसकी बलि चढ़ा देते हैं। तो वैसे ही उसी समय अकबर को अपने घर पर ले गए आदिवासी और वहां तक दिया। उसी समय आदिवासियों का
वहां पर डांस हो रहा था कि हु हा हु हा हु हा। अब ये मत सोचो कि मैं यहाँ पर डांस करके दिखाने वाला हूँ। तो वहां पर आदिवासियों का डांस चल रहा था। उसी समय, जिस समय के वो अकबर को मारने ही वाले थे, उसी समय एक आदिवासी की नजर पड़ती है उसके अंगूठे की तरफ और वो कहता है कि अरे ये तो असुर है, हम उसको मार नहीं सकते, ये असुर है, उसको छोड़ दो। उसी समय अकबर को छोड़ दिया जाता है। अकबर सुबह का टाइम हो चुका है। तभी अकबर को एकदम याद आता है कि अरे अब तक तो बीरबल को फांसी लग गई होगी। वो चीखता आता है, भागता चिल्लाता आता है कि बीरबल बीरबल बीरबल। आकर देखता है बीरबल को फांसी होने ही वाली थी, रस्सी लग चुकी थी। उसी समय अकबर क्या करता है कि बीरबल का पैर पकड़ लेता है और बीरबल को कहता है कि बीरबल मुझे माफ कर दो, तुम सच ही कहते थे कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। देखो तुम्हारी वजह से आज मैं जिंदा हूँ, देखो मैं कितना घटिया इंसान हुआ, मैंने तुम्हारी कैसी हालत बना दी। तो उसी समय बीरबल टूटी फूटी हालत में कहता है कि नहीं महाराज, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो अकबर फिर से चौंक जाता है, कहता है कि बीरबल मैंने तुझे बांध रखा पूरी रात, इसमें क्या अच्छा हुआ? तो बीरबल टूटी फूटी हालत में कहता है कि महाराज इसमें ये अच्छा हुआ कि अगर मैं आपके साथ गया होता तो वो लोग मेरी बलि चढ़ा देते। यहाँ पर अभी मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों की स्माइल कॉन्स्टिपेशन स्माइल से लूज मोशन स्माइल बन रही है। तो इस कहानी से क्या समझ आता है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो यहाँ कितने लोग हैं जो लक में विश्वास रखते हैं, मतलब कि आगे बढ़ने में या सक्सेसफुल होने में लक का यानी कि नसीब का होना बहुत जरूरी है। कितने लोग मानते हैं नसीब? कोई नहीं मानते। मैं मानता हूँ कि बेड लक नाम की कोई चीज इस दुनिया में है नहीं, क्योंकि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं कोई ऐसी चीज देखने के लिए जो हो सकता है आपने कभी सोची भी नहीं होती? तैयार हो सब लोग एक चीज देखने के लिए? यस और नो? यस और नो? तो अब क्या है वो चीज जो हो सकता है आपकी सोच से भी परे हो? मेरे हाथ में है वो चीज, दिख रहा है सब? दिख रहा? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? मेरे हाथ में 50-50 फीट इतने बड़े पेड़ हैं, वहां पता नहीं कितने पत्ते लगे हुए, वहां पर पता नहीं कितने फल लगे हुए हैं और आपको दिख नहीं रहा। अगर कोई लोग चाहे तो उसे सीड्स भी कर सकते हैं, अगर कोई चाहे तो उसे बीज भी कर सकते हैं। क्या मैंने वो गलत कहा? इस बड़े के बड़े पेड़ क्या इस बीच में नहीं छुपे होते? छुपा है लेकिन दिख नहीं रहा। तो इस बीज को पेड़ बनने के लिए क्या चाहिए तो बताएगा? पानी। अगर मिला के इसमें पानी में डाल तो क्या पेड़ बन जाएंगे? जमीन। जमीन मतलब कि लैंड, और सिर्फ लैंड ही नहीं, फर्टाइल लैंड। अगर बंजर जमीन पे ऐसे 1000 बीज भी बो दिया जाए तो कुछ नहीं होने वाला। तो फर्टाइल लैंड क्या है कोई बताएगा? हमारी लाइफ में हम जो जी रहे हैं, मतलब कि हमारी लाइफ पसार हो रही है, इसमें फर्टाइल लैंड क्या है? एनवायरमेंट क्या है? थॉट्स। किसी ने कहा थिंकिंग, कुछ लोग बोल रहे हैं कि थिंकिंग, ये थिंकिंग नहीं है, ये पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। अगर हम कहते हैं कि हमारी पॉजिटिव थिंकिंग होगी तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन एक दिन में साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि 60,000 से भी ज्यादा थॉट्स आता है। तो कोई भी आदमी आ जाए, कितना भी बड़ा फंडिस हो, कितना भी बड़ा कंजूस हो, वो अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इससे इतना फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, इससे इतना फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, इससे इतना फर्क पड़ता है कि आप क्या मानते हैं। क्योंकि आज आप लोग मान लेते हैं वही आप बन जाते हैं। अब सक्सेस का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप सक्सेसफुल होना तो चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आप कुछ करना तो चाहते हैं, कुछ पाना तो चाहते हैं, लेकिन एक वर्ड है वो आपको आगे बढ़ने में, सक्सेसफुल होने में रोकती है। वो वर्ड क्या है? मुश्किल वर्ड। मुश्किल है। अगर हम कोई भी काम करना सोचते हैं और कई लोग आकर हमको कहता है कि ये तो तेरे लिए मुश्किल है, तू नहीं कर पाएगा, तो उसी समय हम क्या करते हैं?
उस काम को छोड़ देते हैं और दूसरा काम पकड़ लेते हैं। यहाँ पर भी होता है, सत्संग में भी कई लोग कहते हैं ना कि आप सत्संग करते हो, ये करना तो बहुत मुश्किल है, नियम धर्म का पालन करना, ये सब करना, मंदिर में जाना, सभा में जाना, ये सब तो बहुत मुश्किल है। सुना है आपने, सब लोग कहते हैं आज, इसलिए मंदिर में आज ज्यादातर लोग नहीं दिख रहे। इसका एक ही रीजन है कि सब लोग कहते हैं कि भगवान की भक्ति करना, पूजा पाठ करना, ये सब करना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। तो ये जो मुश्किल वर्ड है ना, उसने पकड़कर हमको रखा है रस्सी की तरफ। जैसे सर्कस में एक हाथी होता है, हाथी देखा है सबने यहाँ पर? यस और नो? सबने देखा है। तो सर्कस में एक हाथी होता है, हाथी का बच्चा होता है, उसको एक पतली रस्सी से बांध दिया जाता है, पतली डोरी से। वो हाथी उस रस्सी को तोड़ने में कोशिश करता है, दम लगाता है, ताकत करता है, लेकिन उसी समय उसमें कोई एनर्जी नहीं होती, वो रस्सी को नहीं तोड़ पाता। लेकिन आज वो ही हाथी बहुत बड़ा होगा। अगर वो चाहे तो ऐसी एक रस्सी को नहीं, 1000 रस्सी से भी बांध दिया जाए तो उसे तोड़ सकता है, लेकिन आज वो कोशिश नहीं कर रहा। अगर यहाँ पर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, आप में से किसी एक उस हाथी के कान के पास जाए और हाथी को कहे कि अरे ओ हाथी, ये रस्सी तू तोड़ सकता है, एक बार कोशिश कर तो देख, तू तोड़ सकता है, तो उस बड़े हाथी को पतली रस्सी तोड़ने में कितनी देर लगेगी, कोई बताएगा? 1 साल, 2 साल, 10 साल, 50 साल? 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। वैसे जो हमारे झूठे बिलीव्स है ना, जितने भी झूठे बिलीव्स आज दिन तक है, वो सब झूठे बिलीव्स बनने में सदियां लगती है, लेकिन टूटने में 1 सेकंड। जब सच सामने आता है ना, तो झूठ टूट जाता है। मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारे सामने सच आता है और झूठे बिलीव्स कैसे टूटते हैं। कि सदियों से लोग, हजारों सालों से लोग कहते आए थे, ये जो हमारी धरती है ना, वो सब फ्लैट साइंटिस्ट आया, उन्होंने डिस्कवर किया कि भैया पृथ्वी गोल है। इसके बाद तो क्या बोलने लगे? गोल है। मतलब कि जो झूठे बिलीव्स थे, वो दूसरे मैं एग्जांपल देता हूं कि सदियों से लोग कहते थे कि पृथ्वी स्थिर है और इसके आसपास सूर्य घूमता है। आज भी ऐसा होता है? नहीं होता। तो मतलब कि झूठे बिलीव्स था, और रातों रात कोई साइंटिस्ट आया, उन्होंने डिस्कवर किया कि भैया सूर्य स्थिर है, इसके आसपास पृथ्वी घूमती है। इसके बाद क्या बोला? मतलब कि जो झूठे बिलीव्स थे उससे बनने में सदियां लगी, टूटने में 1 सेकंड। जब सच सामने आया तो झूठ टूट गया। पहले लोग अलग अलग, मतलब कि धर्मों में भी अलग अलग मानते थे, और अभी शास्त्री जी महाराज का 7वीं शताब्दी चल रहा है, समय अभी होने वाला है खटलाद्रा में। शास्त्री जी महाराज इस पृथ्वी पर आया, उन्होंने अक्षर पुरुषोत्तम का सिद्धांत, मतलब कि सिद्धांत, सच्चा बिलीफ उन्होंने अपनाया। इसके बाद जितने भी झूठे बिलीव्स थे वो सब टूट गए जब सच सामने आया। और आज हम सब लोग जानते हैं कि BAPS स्वामीनारायण संस्था कितनी प्रगति कर रही है, कितनी आगे बढ़ रही है। मतलब कि इसमें शास्त्री जी महाराज ने एक सिद्धांत का स्थापन किया, वो सिद्धांत अक्षर पुरुषोत्तम का सिद्धांत। तो हमें आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल होना है। अगर मैं आपको थोड़ा ही टाइम में खत्म कर लेंगे, आज बहुत ज्यादा तक नहीं खींचेंगे, तो हमें सक्सेसफुल होना तो है अपनी लाइफ में, लेकिन हमारे सामने 2 दीवार खड़ी है। 2 दीवार खड़ी है, वो 2 दीवार को तोड़ना आ गया तो मान लो आप सक्सेसफुल हो गए अपनी लाइफ में। वो 2 दीवार कौन सी है? इसमें से पहली दीवार है दूसरे लोगों के आवाज की दीवार। मतलब कि हम कोई भी काम करते हैं, अभी काम करना शुरुआत ही नहीं करते, हम तो स्टडी करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, शुरुआत नहीं करते, सिर्फ सोचते हैं, और 10-15 लोग सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि अरे भाई तू नहीं कर पाएगा, तेरे से नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं? उसको छोड़ देते हैं और दूसरा कोई मोमेंट पकड़ लेते हैं। ऐसा ही होता है, हर एक की लाइफ में ऐसा होता है। मतलब कि दूसरे लोगों की आवाज हमें आगे बढ़ने में या सक्सेसफुल होने में रोक रही है। तो वो दीवार को कैसे तोड़ना है? मैं आपको एक सिंपल सी कहानी सुनाने वाला हूं यहाँ कि दूसरे लोगों के आवाज की दीवार को कैसे तोड़ना है। तो ये कहानी है, सब लोग तैयार है कहानी सुनने के लिए? यस और नो? यस।
तो ये कहानी दो बच्चे की कहानी। दो बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, मतलब कि बहुत छोटे। एक बच्चा 5वीं कक्षा में पढ़ता था और दूसरा जो बच्चा था वो 10वीं कक्षा में पढ़ता था। जब वो 5वीं कक्षा में पढ़ता था वो बहुत पतला था। यहाँ पर कुछ बच्चे बैठे हुए, ये बैठा हुआ है बहुत पतला है। तो 5वीं कक्षा में जो बच्चा पढ़ रहा था वो बहुत पतला था, इसमें कुछ एनर्जी नहीं होती। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत खाते पीते हैं लेकिन फिर भी पैट नहीं होते। और दूसरा बच्चा 10वीं कक्षा में पढ़ता था, वो बहुत फैट था, उसका वेट अप टू 80 kg, मतलब कि बहुत फैट था। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कुछ डाइटिंग करते हैं लेकिन फिर भी पतले नहीं होते। तो दो बच्चे, ये कहानी है, ध्यान से सुनना, कि दो बच्चे साथ साथ स्कूल पर जाते थे, साथ साथ खाते पीते थे, साथ साथ जाते पीते थे, सब कुछ क्रिया साथ साथ करते थे। एक समय ऐसा हुआ कि दो बच्चे खेलते खेलते, मतलब कि स्कूल का टाइम नहीं होगा, उसी समय खेलते खेलते छुट्टी होगी तब तो गांव के दूर एक कुएं के पास वो चले गए। कुएं के पास खेल रहे थे, मतलब कि कुआं का जो एरिया था वहां पर जहां गांव की पनिहारियां पानी भरने के लिए जाते थे। उसी समय वो बच्चे दोनों खेलते खेलते वहां पर पहुंच गए और खेल रहे थे। उसी समय जो फैट बच्चा था ना, 10वीं कक्षा में पढ़ता था, वो कुआं में गिर गया। और जो पतला बच्चा था वो चिल्लाया, चीखने लग गया कि बचाओ बचाओ, आसपास कोई है। लेकिन इस कुआं के आसपास दूर दूर तक उसको सुनने वाला कोई नहीं था, मतलब कि वहां पर घर ही नहीं था। तो उसी समय जो पतला बच्चा था उन्होंने क्या किया कि कुएं के पास एक रस्सी पड़ी हुई थी, टाइम वेस्ट करके बिना, मतलब कि टाइम वेस्ट नहीं किया और रस्सी को पकड़ा। एक रस्सी का छेड़ा पकड़ा और दूसरा अंदर डाला। और जो पतला बच्चा था वो पागलों की तरफ उसको खींचने लगा। इसमें कोई एनर्जी भी बच नहीं हुई थी, बहुत पतला था, पागलों की तरफ खींचने लगा। और तब तक खींचता रहा जब तक उन्होंने उस फैट बच्चे को बचा नहीं किया। उन्होंने बाहर निकाला। तब तो ये कहानी तो यहाँ तक तो समझ आती है सबको, लेकिन कहानी की अच्छी शुरुआत तो यहाँ से होती है कि दो बच्चे धीरे धीरे गांव में गए। वो सोच रहे थे कि कुआं में गिर गया और घर पे जाओगे तो सब लोग उनको डांटेंगे, ये सब करेंगे, लेकिन सभी उल्टा ही हुआ। दो बच्चे घर पर गए, अपने मम्मी पापा को उन्होंने बताया कि देखो आज मैं कुआं में गिर गया था और ये पतले वाले बच्चे जो मेरा फ्रेंड है उन्होंने मुझे बचाया। तो अपने घर पे कोई विश्वास नहीं कर रहे थे। कैसे विश्वास करते हैं? एक तरफ हाथी जैसा लड़का, पतला लड़का, उसमें एनर्जी नहीं होती है, नहीं निकाल सकता। घर के वाले कोई लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। उसी समय उन्होंने गांव में भी बताया कि मैं कुआं में गिर गया था, उन्होंने बचा लिया, लेकिन गांव वाले भी कोई विश्वास नहीं कर रहे थे। लेकिन एक गांव में बहुत समझदारों में से एक, उसको सब रहीम चाचा कहते थे। रहीम चाचा के पास वो लोग गए, दो बच्चे। रहीम चाचा को बताया कि देखो ये गिर गया था। तो उन्होंने उस पर, बच्चों पर विश्वास कर लिया, दो बच्चों पर, और सभी गांव वालों को वहां पर इकट्ठा किया। और रहीम चाचा ने सबको बताया कि ये बच्चे भर रहे हैं। बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, कभी बोलते हैं झूठ? बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, सब सच ही बोलते हैं। लेकिन फिर रहीम चाचा ने सबको बताया बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये सब ये हकीकत नहीं है, मतलब कि उन्होंने कैसे निकाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि पतले बच्चे ने उस बच्चे को दूर दूर तक उसी एरिया में, उसको कोई बताने वाला नहीं था कि ये काम तू नहीं कर सकता। और वहां तक कि खुद वो भी नहीं। तो इस कहानी से क्या समझ आता है? मतलब कि लेकिन हम यहाँ पर जी रहे हैं तो ये तो सिर्फ एक कहानी है, लेकिन यहाँ पर हमारी लाइफ में ऐसा कुछ होता है कि हम कोई काम करते हो और दूर दूर तक हमको कोई रोकने वाला नहीं होता। यहाँ पर तो ऐसा नहीं होता है, हम कोई भी काम करते हैं और 10 लोग हमारे सामने आ जाता है और कहने लगते हैं कि ये तो गलत है, ये तू नहीं कर पाएगा, और हम उस काम को छोड़ देते हैं और दूसरे कोई काम को पकड़ लेते हैं। हमको भी उस बच्चे की तरफ कोई रोकने वाला नहीं मिले तब हम भी सक्सेसफुल हो सकते हैं।
हम भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। तो यह है दूसरे लोगों की आवाज की दीवार को कैसे तोड़ना है। और दूसरी दीवार जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज्यादा बड़ी, वो है खुद के आवाज की दीवार। पहली दीवार कौन सी थी? दूसरे लोगों की आवाज की दीवार। और दूसरी दीवार अपने खुद के आवाज की दीवार। कई बार हम सोचते हैं तो हमको ही लगता है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा ही होता है। तो दूसरे लोगों की आवाज, इससे बड़ी खुद की आवाज की दीवार को कैसे तोड़ना है, इसके लिए मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी सुनाने वाला हूँ। ये स्टोरी है एक ऑफिस की। मतलब कि एक ऑफिस में 50 लोग रहते थे वहां पर, एम्प्लॉयर। उसी समय 50 लोग जो वहां पर रहते थे, 10 बजे का टाइम था उस ऑफिस पर जाना। 10 बजे सभी लोग वहां पर जॉब करने के लिए आते थे। अलग अलग टेबल सबका रखा हुआ था, 50 टेबल था। एक समय तो 10 बजे तक आने वाले थे, उसी समय के पहले किसी ने सबके टेबल पर एक एक चिट्ठी लिख कर उसके टेबल पर रख दी। सभी लोग आ गए, टेबल पर बैठ गए। उसी समय उन्होंने चिट्ठी देखा। चिट्ठी में लिखा हुआ था कि जिसकी वजह से आपकी प्रमोशन नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, वो मर गया है, उसकी डेथ हो गई है। आप अंतिम बार उसी पर्सन का फेस देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर अगले 1.5 घंटे के लिए, 1.5 घंटे बाद उसी प्लेस वहां पर लिखा हुआ था, उस प्लेस पर सब लोग पहुंच जाए, आप अंतिम बार उसी पर्सन को आप देख सकते हैं। तो सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। एक तरफ तो उसको दुखी हो रही थी क्योंकि वो लोग मर गया था, और दूसरी तरफ उसको खुशी भी हो रही थी क्योंकि सामने जो पत्थर था, सबसे बड़ा पत्थर, जिसकी वजह से उसकी प्रमोशन नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, वो मर गया। एक तरफ दुख भी हो रहा था और दूसरी तरफ सुख भी हो रहा था। सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। वहां पर प्लेस लिखा हुआ था, तो वहां पर जिस प्लेस पर वो लिखा हुआ था, सभी लोग वहां पर पहुंच गए। और सामने एक एरिया था, मतलब कि निर्जन एरिया था, और सामने दूर दूर तक वहां पर एक बॉक्स था। इस बॉक्स से ऊपर एक कॉफिन ढका हुआ था। जो लोग मर जाते हैं उसके ऊपर एक कॉफिन ढकते हैं। तो सभी लोग एक करके एक उस बॉक्स के पास जाने लगे और सभी लोग देखने लगे कि इसमें कौन है, कौन पर्सन मर गया है। उन्होंने इस बॉक्स में देखा एक एक करके जाके, तो उसी बॉक्स कॉफिन निकाला और बॉक्स देखा, तो बॉक्स में कोई नहीं था। मतलब कि वहां पर एक शीशा था, एक मिरर था, वहां पर खुद की शक्ल दिख रही थी। तो मतलब कि जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो दूसरा कोई नहीं, सिर्फ हम ही है। कितने लोगों को लगता है ऐसा कुछ, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो दूसरा कोई नहीं। ये 2 दीवार हमको तोड़नी आ गई, ये सक्सेस का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। हमको आगे बढ़ना है या कुछ करना है अपनी लाइफ में, तो 2 दीवार को तोड़नी पड़ेगी। अगर हम दीवार नहीं तोड़ पाए तो हम कभी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये 2 दीवार हमको तोड़ना आ गया तो हम भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब मैं क्या बताने वाला हूँ आपको कि आप आगे तो बढ़ना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं। इस टॉपिक का नाम ही है द सीक्रेट ऑफ रियल सक्सेस। हमको भगवान स्वामीनारायण इष्टदेव और परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज मिला है, इसलिए हम तो सक्सेसफुल है ही इस दुनिया में। हमारे जैसा कोई सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन सक्सेसफुल जो हम ये स्टेप अपनी लाइफ में भी अप्लाई करते जाए तो हम भी सक्सेसफुल असलियत में हो सकते हैं। तो अब मैं बताने वाला हूँ कि अपना कोई भी गोल हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पर, ध्यान से सुनना, आराम से सुनना। ये बात है कि कोई भी गोल हो, हम सब जी रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर सभी लोग जी रहे हैं, इस दुनिया में लाखों लोग, अरबों लोग, खरबों लोग जी रहे हैं। मतलब कि उसको कोई ना कोई गोल को पाने के लिए सब लोग जी रहे हैं। कोई स्टडी में आगे बढ़ता है, कोई स्पोर्ट में आगे बढ़ता है, मतलब कि कुछ पाने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए सब लोग जी रहे हैं इस दुनिया में, पाने के लिए, चाहे लौकिक हो चाहे आध्यात्मिक हो। तो वो गोल को कैसे अचीव करना है,
मतलब कि कैसे पाना है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। 3 स्टेप मैं बताऊंगा यहाँ से। पहला स्टेप है, पहला तो गोल बनाना पड़ेगा। सक्सेसफुल होना है सच में, तो पहला तो गोल बनाना पड़ेगा ना। आप जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हो 10वीं कक्षा के बाद, मतलब कि 12वीं साइंस में जाते आप जाओगे, तो आप पहला गोल बनाना पड़ेगा कि मुझे 90% लाना है। इसके बाद आप गोल अचीव कर पाओगे ना। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट बात है लौकिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, कि अपने गोल को बनाना पड़ेगा। इसके बाद मैं यहाँ पर एक ऐसी बात बोलने वाला हूँ जो बात यहाँ पर सुनने में बहुत कुछ बुरी भी लगेगी। यहाँ पर जो ऐसे दुनिया में कई मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, वो क्या करते हैं कि ऑडियंस को अच्छा लगे, वही सब लोग कहते हैं। आज दुनिया में बहुत कुछ मोटिवेशनल स्पीकर है, ऑडियंस को अच्छा लगे वैसा ही बोलते हैं, लेकिन मेरे फंडों का अकॉर्डिंग नहीं है। मैं क्या कहता हूँ कि जो आपको सच में आगे बढ़ना है, मेरी कई बात कई लोगों को कड़वी भी लगती है, लेकिन सच में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, कुछ पाना है, तो अपनी लाइफ में अप्लाई करना बहुत जरूरी होगा। तो इस दुनिया में ये बात मैं बोलने वाला हूँ, कई लोगों को बुरी भी लगेगी। यहाँ बैठे हुए जितने भी लोग, यहाँ नहीं, इस दुनिया में जितने भी लोग जी रहे हैं, अभी 7 अरब लोग जी रहे हैं, इसमें से 90% लोग ऐसे हैं, 90% लोग याद रखना, जिसका कोई गोल नहीं है। तो बस स्टेशन पर गए हैं, वो रेलवे स्टेशन पर गए हैं, उसको पता भी नहीं है कि मुझे कौन सी बस में बैठना है, कौन सी ट्रेन में बैठना है। क्या वो सही डायरेक्शन में चला जाएगा कि नहीं जाएगा? कभी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि इसका कोई गोल ही नहीं है। ऐसे दुनिया में 90% लोग हैं जिसका कोई गोल नहीं है, नहीं लौकिक गोल है, नहीं स्पिरिचुअल गोल, आध्यात्मिक गोल। बचे हुए 10% लोग ऐसे हैं कि जिसको गोल, 10 में से 8% लोग ऐसे हैं कि जिसमें वो गोल दिख रहा है कि सामने मुझे एक गोल दिख रहा है, उस गोल तरफ जाना है, लेकिन फिर भी उस गोल को अचीव नहीं कर सकते, नहीं पा सकते। कोई बताएगा क्यों नहीं पहुंच पा रहे? गोल दिख रहा है हमें सामने ही है, लेकिन फिर भी हम गोल को अचीव नहीं कर पा सकते, नहीं कर पा सकते। 8% लोग ऐसे क्यों नहीं गोल को अचीव करते? गोल दिख रहा है लेकिन फिर भी उस गोल तरफ नहीं पहुंच पा रहा। यानी बड़ी क्या चांस? कोई आइडिया? क्या ट्राई नहीं करते। गोल दिख रहा है, मतलब कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो लोग ट्राई ही नहीं करते। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है, इससे भी ज्यादा, कि हम गोल दिख रहा है हमारे सामने है, हमें जाना भी चाहते हैं वहां पर, लेकिन हमारे बीच में कुछ एट्रैक्शन आ जाता है, कुछ विघ्न आ जाता है, कुछ डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, और हम क्या करते हैं, वो डिस्ट्रैक्शन में अट्रैक्ट हो जाते हैं, लोग जाते हैं, इसीलिए अपने गोल तरफ नहीं पहुंच पाते। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर बताने वाला हूँ। एक पुराने जमाने की एक कहानी है। अभी तो डेमोक्रेसी चल रहा है, मतलब कि लोकशाही चल रहा है, नरेंद्र मोदी हमारा प्राइम मिनिस्टर है, और सभी लोकशाही धीरे धीरे चल रही है। तो लेकिन पहले राजाशाही थी, वहां पर कोई ऐसी डेमोक्रेसी नहीं थी। पुराने जमाने में एक राजा होता था, और सभी, मतलब कि पूरी दुनिया में वही राज करते थे, सब लोग जानते हैं पुराने जमाने में। तो एक राजा था, कहानी सुनने के सब लोग तैयार है? जैसा हो, तो वो राजा अपने ही पूरे राज्य में राज करता था। उसको पता था कि उसका वारिसदार कोई नहीं था, क्योंकि कई बार राजकुमार होते हैं तो वो राजा मर जाता है, तो उसका राजकुमार ही फिर से राजा बन जाता है, और वो सब प्रोसेस आगे बढ़ती है। लेकिन वो जब राजा था ना, उसका वारिसदार कोई नहीं था, और वो बहुत बूढ़ा हो गया था। अब उन्होंने क्या किया, अब तो कुछ करना पड़ेगा राज्य के लिए, क्योंकि राज्य में कोई दूसरा कोई है ही नहीं, तो राजा किसको बनाया जाए। उन्होंने क्या किया कि पूरे राज्य में डंडेरा पिटवाया। सभी लोग, जितने भी लोग वहां पर रहते थे, बच्चे छोटे बड़े सभी, वहां पर डंडेरा पिटवाया, और सबको कहा कि जिसको राजा बनना है वो कल सुबह 7 बजे आ जाए। इस स्टेडियम से एक प्लेस किया गया था, सबको बुलाया यहाँ पे कि ये इस स्टेडियम में सभी लोग आ जाना, जिसको राजा बनना है। राजा तो सबको बनना अच्छा लगता है, मतलब कि सभी लोग जितने भी इस, मतलब कि छोटे छोटे बच्चे भी थे, वो भी राजा बनने के लिए वहां पर आ गए।
पूरा स्टेडियम मतलब कि भर गया। उसी समय राजा ने क्या किया हुआ था, एक कंपटीशन रखी कि अब तो इतने सभी लोग आ गए, अब कौन है इसको राजा बनाना। तो राजा ने एक काम किया, मतलब कि एक कंपटीशन रखी और कहा कि इस कंपटीशन में जो जीतेगा उसको हम राजा बनाएंगे। तो एक कंपटीशन थी रेस करना, मतलब कि दौड़ना। यहाँ पर एक कांटा लगाया हुआ था, सामने एक रस्सी बांधी हुई थी, यहाँ पर से दौड़ना और सामने जो रस्सी बांधी हुई है उसी समय उसी रस्सी को जो पहला पार करेगा उसको हम राजा बनाएंगे। अब गोल तो सबको दिख रहा है ना कि रस्सी है, उस तरफ पहुंचना, मुझे राजा बनना, और सबको दिल में था कि मुझे राजा बनना है, राजा बनना है। अपने राजा बनने के लिए वहां पर भागूंगा, सबसे पहले आऊंगा। राजा ने कहा 1 2 3, जैसे तीर कहा तो सभी लोग भागे, मतलब कि जितने भी वहां बच्चे भी थे सभी लोग थे, सभी लोग भागने लगे। जब वो भागने लगे उसके दिल में था कि मुझे राजा बनना है। लेकिन राजा ने क्या किया था कि इसके बीच में कुछ अट्रैक्शन खड़े किए हुए, मतलब कि एक टीवी चल रहा था वहां पे, टीवी में क्रिकेट चल रही थी। अभी 2 दिन पहले अहमदाबाद सरदार पटेल स्टेडियम में हम सब देखते थे कि श्रीलंका और इंडिया की मैच हुई थी, इंडिया जीत गया। तो वहां पर टेलीविजन में ऐसी कुछ क्रिकेट चल रही थी, तो कई लोगों के मन में चला कि चलो यार राजा बनना तो दूर की बात है, पहले टेलीविजन देख लेते हैं। तो कई लोग टेलीविजन देखने के लग गए। थोड़े आकर राजा ने क्या किया हुआ था, एक बहुत बड़ा थिएटर की स्क्रीन वहां पर लगाई हुई थी और वहां पर एक मूवी चल रहा था, बहुत अच्छा मूवी, कोई हीरो हीरोइन डांस कर रहे थे। तो कई लोग वहां पर अट्रैक्ट हो गए। थोड़े आगे राजा ने क्या किया हुआ था कि कुछ खाना पीना रखा हुआ था, पिज्जा बर्गर जो हम सब लोग खाते हैं, मतलब कि तो ये सब बीच में रखा हुआ था। तो कई लोग खाने में लग गए कि चलो यार आज खा लेते हैं, राजा बनना तो बहुत दूर की बात है। तो कई लोग वहां पर अट्रैक्ट हो गए और सामने एक ही पर्सन भागता हुआ आ रहा था, एक ही पर्सन भागता हुआ आ रहा था और वो राजा बन गया। जब यहाँ पर डेमोक्रेसी में क्या होता है कि कोई मतलब कि मोदी जीत जाए, इसके बाद क्या होता है कि उसकी शपथ विधि जैसा कुछ होता है। तो उसी समय राजा ने क्या किया कि शाम को सभी लोगों को वहां पर इकट्ठा किया और जो लोग राजा बना था ना, वो पर्सन जीता था, उसका इंटरव्यू लिया गया। उसको कहा कि आप राजा क्यों बने। कैसे होता है सबको कि इतने बड़े इतने सारे लोग यहाँ पर राजा बनने के लिए आए हैं, लेकिन आप ही क्यों राजा बने। उसी समय उस राजा ने बताया, जो नया राजा बना हुआ था, उन्होंने बताया कि जब भागने की शुरुआत करी थी तब तो हम सब जितने भी थे यहाँ पर, सबके दिल में राजा बनने का एक विश्वास था, सबको राजा बनना था। लेकिन कई लोग अट्रैक्शन में लोग गए, अट्रैक्शन में अट्रैक्ट हो गए और सिर्फ मैं ही जीता। तो कैसे पूछा गया कि आप क्यों जीते। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि हो सकता है यही सेंटेंस आपकी जिंदगी की मतलब कि आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। लेकिन फिर रहीम चाचा ने सबको बताया। तो उसी समय राजा ने, नया जो राजा बना हुआ था, उसी समय राजा ने कहा कि मैं इसलिए जीता। हमारी लाइफ में भी ये बहुत अप्लाई करोगे तो अपनी लाइफ चेंज हो जाएगी। सच में थोड़ी ही टाइम में हम खत्म करते हैं, ज्यादा नहीं लगेगा। तो उसी समय उसी राजा ने बताया कि जब रेस शुरुआत हुई थी तब सभी लोगों के दिल में था कि मुझे राजा बनना है, लेकिन कई लोग नहीं बन पाए। लेकिन मैं ही वहां पर से पसार हुआ हूं, जो सभी लोग पसार हुए थे। मुझे भी अट्रैक्शन दिखा, लेकिन उसी समय मैंने सोचा कि मैं जब एक बार राजा बन जाऊंगा ना, तब ये सब चीजें, टेलीविजन, मूवी, थिएटर, खाना पीना, वो सब मिरेकल हो जाएगा। मिरेकल मतलब रोज मिलेगा। एक बार जब राजा बन जाओगे ना, तो सभी चीजें हैं वो रोज मिलती है। तो उसके दिमाग में ऐसा था, इसलिए वो राजा बन गया। और फाइनली 5 मिनट में हम खत्म करते हैं कि मैंने 2 स्टेप बताए कि अपने गोल को, पहला स्टेप क्या था, गोल बनाना। दूसरा स्टेप इसके बीच में आने वाले सभी डिस्ट्रैक्शन को मतलब कि अट्रैक्शन को घटाना। और फाइनल स्टेप अपने गोल को फोकस करना। जब तक आपको अपने गोल को फोकस करना नहीं आएगा ना, तब तक कोई भी अपनी लाइफ में कोई भी गोल हो, चाहे लौकिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, वो गोल अचीव नहीं कर पाता। तो गोल को फोकस कैसे किया जाए, कैसे किया जाए गोल को फोकस। तो मेरे पास यहाँ पर एक चीज है, मैं आपको बता
दिख रहा है क्या है मेरे हाथ में? क्या है? बिलोरी कांच, मतलब कि मैग्नीफाइंग ग्लास। हमारे पर सनराइज हमारे पर पड़ती है, लेकिन आपने कभी ऐसा सुना है कि इस गांव में ज्यादा तक सनलाइट आ गई और एक पेड़ जलने लग गया, वो घर जलने लग गया? ऐसा कभी देखा है आपने? ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं यहाँ पर एक ऐसा मैग्नीफाइंग ग्लास रख दूं और नीचे एक बोतल रख दूं तो क्या होगा? 10-15 सेकंड में आग लग जाएगी, जल जाएगा। तो वैसे ही हमको जब तक अपने गोल को फोकस करना नहीं आया ना, हम कुछ भी कर ले, हम उस गोल को अचीव नहीं कर सकते। और फाइनली मैं यहाँ पर एक कहानी सुनाने वाला हूँ कि गोल को फोकस कैसे करना है, कैसे गोल को फोकस करना है। ये कहानी है महाभारत की कहानी। महाभारत देखते हो सब, टेलीविजन में भी आता था, अभी तो बंद हो गया। महाभारत की कहानी हम सब सुनेंगे तो हमको पता चल जाएगा इस कहानी में कैसे गोल को फोकस किया है। द्रोणाचार्य का नाम सुना है सबने? यहाँ पर द्रोणाचार्य सबने सुना है। देखो ये कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, लेकिन पिछले कई बार आपने एक कहानी सुनी होगी, लेकिन ये समझकर छोड़ दी होगी कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक कहानी है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा। देखो हमारा माइंड क्या करता है, आज इंफॉर्मेशन के लिए भूखा है कि मैं यहाँ से इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लूँ, यहाँ से कर लूँ, यहाँ पर कुछ गूगल पर कुछ सर्च कर लूँ, यूट्यूब पर वीडियो देख लूँ, न्यूज़पेपर पढ़ लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। लेकिन एक्चुअल में रियलिटी क्या है कि आप सच में आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, तो कम जानना है और जितना जानना है उस पर फोकस करना है। तो ये है हमारे आज के टाइम की एक्चुअल रियलिटी। तो इस कहानी से ध्यान से सुनना कि मैं कहां पर फोकस करने वाला हूं। तो एक बार द्रोणाचार्य ने 5 पांडवों को बुलाया अपने पास। 5 पांडव हुआ थे, भीम, सहदेव, नकुल, अर्जुन और युधिष्ठिर। 5 पांडवों को बुलाया अपने पास और सामने एक पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर लकड़ी का एक छोटा सा बर्ड, मतलब कि पक्षी वहां पर रख दिया। अब गोल सेट हो गया कि मुझे क्या करना है। द्रोणाचार्य ने सभी 5 पांडवों को बताया कि इस पक्षी की आंख में आपको निशाना लगाना है। गोल सेट हो गए, क्या करना है। सबसे पहले आया युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर जब आया, युधिष्ठिर आंख में निशाना लगाने लगा। उसी समय जब वो निशाना लगा रहा था, उसी समय द्रोणाचार्य ने उससे एक क्वेश्चन पूछा, युधिष्ठिर आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? तो युधिष्ठिर ने बताया कि मुझे यहाँ पर पेड़ दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं, नदी, टहनियां, बादल, मुझे सब कुछ दिख रहा है। दूसरा आया भीम। भीम को यही क्वेश्चन पूछा गया कि आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? तो भीम ने यही कहा कि मुझे यहाँ पर पेड़ दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं, नदी दिख रही है, टहनियां दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है। तो इसको भी साइड में बिठा दिया। और फाइनली कौन आया? अर्जुन। अर्जुन आया और अर्जुन उस पक्षी की आंख में निशाना लगा रहा था। जब वो निशाना लगा रहा था, उसी समय गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को एक क्वेश्चन पूछा, अर्जुन आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? अर्जुन ने कहा कि मुझे यहाँ पर उस पक्षी की आंख दिख रही है। गुरु ने थोड़ी हिलाने की कोशिश करी कि नहीं और भी देखो, और भी कुछ और, आपको नहीं दिख रहा? नहीं गुरुजी, मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उस पक्षी की, उस बर्ड की आंख दिख रही है। तभी अर्जुन ने, गुरु ने कहा कि अब निशाना लगाओ। अर्जुन ने जैसा ही निशाना लगाया, जाके उस पक्षी की आंख में। ऐसा क्यों हुआ? मतलब कि हमको भी अपनी लाइफ में अपने गोल को फोकस करना आ जाए तो हम भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। मतलब कि अचीव कर सकते हैं कोई भी गोल, चाहे लौकिक हो चाहे आध्यात्मिक हो। हमारा लौकिक गोल क्या है कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें वकील बनना है, न्यायाधीश बनना है, प्रोफेसर बनना है, ड्राइवर बनना है, पायलट बनना है। ये हुआ हमारा सबका लौकिक गोल। और आध्यात्मिक गोल मतलब कि स्पिरिचुअल गोल क्या है जिसके लिए हम जी रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो उसको गोलोक में जाना है, कई लोगों को वैकुंठ धाम में जाना है, कई लोगों को बद्रिकाश्रम में जाना है, श्वेतद्वीप में जाना है। इसी लोग जी रहे हैं ना, अलग अलग भगवान की भक्ति करते हैं। और हम भगवान स्वामीनारायण की भक्ति करते हैं। मतलब कि हमारा इष्टदेव कौन है? भगवान स्वामीनारायण। तो हमारा गोल कौन है? हमें कहां पर जाना है? मतलब कि अक्षरधाम। अक्षरधाम हमारा अल्टीमेट गोल है। तो जैसे ही अर्जुन ने, तो आप गोल बनाना पड़ेगा कि मुझे कहां पर जाना है, तभी आप उस गोल को अचीव कर सकते हैं, तभी आप उस गोल तक पहुंच पाते हैं। तो आज
आप सब लोग एक पहला स्टेप तो यहाँ पर ही खत्म होगा, अपने गोल को बना लो। मतलब कि मुझे यहाँ पर जाना है अक्षरधाम में, अल्टीमेट गोल मेरा ये है। लौकिक गोल भी अलग अलग हो सकता है। आपने बना लिया, अब आप 2 ही स्टेप करने हैं पूरी लाइफ में। दूसरा स्टेप क्या है, इसके बीच में आने वाले सभी डिस्ट्रिक्शन को हटा दें। और फाइनली जैसे अर्जुन ने अपने गोल को फोकस किया, वैसे हम भी अक्षरधाम रूपी अल्टीमेट गोल को अचीव कर सके तो हम भी अपने गोल को पा सकते हैं, अपने गोल तरफ पहुंच सकते हैं। वही मैंने 3 स्टेप बताया, और इस 3 स्टेप अपनी लाइफ में अप्लाई करते जाओ तो आप भी सच में सक्सेसफुल हो सकते हैं। और फाइनली 2 मिनट में एक रियल लाइफ का एग्जांपल बताने वाला हूं यहाँ पर कि जब हमको क्या होता है कि जब यहाँ पर कुछ बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं बाहर, और वहाँ पर 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं, इसके बाद 12वीं कक्षा में जाते हैं। जब बाहर साइंस में अच्छा सा परसेंटेज आ जाता है, इसके बाद क्या होता है कि वो कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, मॉक राउंड भी हो जाता है, रीसबलिंग भी हो जाता है, ये सब हो जाता है। इसके बाद वो लोग सोचते हैं मतलब कि अपनी कॉलेज में पढ़ने के लिए अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, और 10 लोग सामने आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुमने ये कॉलेज में एडमिशन लिया। ऐसा होता है, ये कॉलेज में, यहाँ कॉलेज में तो प्लेसमेंट भी नहीं होता, यहाँ कॉलेज में तो ये भी नहीं होता, वो भी नहीं होता, अच्छी सी पढ़ाई भी नहीं होती। और यही इस कॉलेज से जो लोग बाहर निकलते हैं उसको 15-20 हजार की जॉब भी नहीं मिलती। आपने कहीं ना कहीं ये एग्जाम्पल सुना होगा, ऐसा 10 लोग आते थे हमारे और कहने लगते हैं लेकिन आप मानते हो कि मैं सक्सेसफुल हूँ? सब लोग मानते हैं कि मैं सक्सेसफुल हूँ, यस और नो? क्योंकि हमको भगवान मिला है, हमको सत्पुरुष मिला है, हम मानते हैं कि हमें सक्सेसफुल है। तो आज के बाद आपको कोई भी लोग आ जाए कहने लगे ये सब डायलॉग मैंने अभी कहा, आपको ये नहीं सुनना भी नहीं है, आपको उसी समय क्या कहना है, जो कोई इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है यहाँ पर अगर जाएंगे भी तो उसको कहना है कि मैं यही कॉलेज से निकलूंगा जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और टॉप मल्टीनेशनल कंपनी में पहुंचना मेरे लिए आसान है। एक बार जब बोलोगे कि वहां पर पहुंचना मेरे लिए आसान है तो आपके दिल से आवाज आएगी कि पागल है क्या, वहां पर पहुंचना किसके लिए आसान है। जब आप दूसरी बार बोलोगे कि उसी कंपनी में, टॉप मल्टीनेशनल कंपनी में पहुंचना मेरे लिए आसान है, अंदर से आवाज आएगी कि मुश्किल है। 3 बार आप बोलोगे वहां पर पहुंचना मेरे लिए आसान है, अंदर से आवाज आती रहेगी कि मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। लेकिन एक दिन जब अंदर से आवाज आ गई, दिल से आवाज आ गई, तब उसी समय क्या होगा कि आप कुछ ही देर में उस कंपनी में बैठे हो। बस आज क्या, जो टॉप मल्टीनेशनल कंपनी जो लोग बैठे हुए हैं वहां पर जॉब करते हैं, या वो बड़ी कॉलेज से आए, अरे भाई 80% लोग तो ऐसे हैं जो अभी हम पढ़ाई करते हैं इससे भी डिग्रेड लेवल की कॉलेज से आए हैं। तो 80% लोग कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? इसके लिए आसान है तो मेरे लिए भी आसान है। अगर मैं फाइनली आपको एक सेंटेंस यहाँ पर सुनाने वाला हूँ, मतलब कि मैं एक सेंटेंस कहूंगा, ध्यान से सुनना ये सेंटेंस मैं क्या कहने के लिए जा रहा हूँ। अगर आपको जोर से बोलना है, इसके बाद आप तक खत्म करेंगे कि ये सेंटेंस ये है कि मैं आपको कहूँ हमारा अल्टीमेट गोल, अभी मैंने बताया 3 स्टेप के पहले गोल बनाओ, इसके बाद इसके बीच में आने वाले सभी डिस्ट्रैक्शन को हटाओ, अट्रैक्शन को हटाओ, और फाइनली अपने गोल को फोकस करो। ये 3 स्टेप मैंने बताए, वो 3 स्टेप को आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते चले जाओगे तो सच में आप कोई भी गोल हो, चाहे लौकिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, उस गोल को अचीव कर सकोगे। तो मैं सेंटेंस कहूंगा, ये सेंटेंस है कि अक्षरधाम में जाना मेरे लिए, तो आपको जोर से बोलना है कि आसान है। क्या बोलना है? आसान है। दिल की आवाज आनी चाहिए। कोई भी काम को, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, कोई भी फील्ड में हो, आपको सिर्फ एक ही बोलना है कि ये काम करना मेरे लिए आसान है। तो मैं यहाँ पर एक सेंटेंस बोलूं कि अक्षरधाम में जाना मेरे लिए आसान है। ये सेंटेंस मैं आपको बोलूं, जो दिल से बोलेगा ना वो सच में अक्षरधाम में ही जाएगा। अगर जो बेमन से बोलेगा उसका सपना कभी नहीं पूरा होगा। तो मैं अभी सेंटेंस बोलता हूँ, आपको जोर से बोलना है, इसके बाद हम सब खत्म करें। मैं बोलूंगा अक्षरधाम में जाना मेरे लिए, 3 बार बोलूंगा। आपको क्या बोलना है? आसान है, जोर से बोलना है। भगवान भी यहाँ पर अभी सुन रहे हैं, क्योंकि इस मोमेंट पर भगवान का वही रूप होता है, एक व्यतिरेक भगवान का रूप है।
मतलब कि भगवान अक्षरधाम में बैठे हैं, और दूसरा रूप है कि भगवान हम सब में है। मूर्ति में तो भगवान है, हर प्रकार की मूर्ति में भगवान प्रकट होते हैं। तो हमारे इस सिचुएशन में हम जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, अभी भगवान स्वामीनारायण और प्रमुख स्वामी महाराज यहाँ पर आपको देख रहा है, आपकी आवाज वो सुनेगा। जो दिल से बोलेगा ना उसका गोल पूरा होगा, जो दिल से नहीं बोलेगा उसका कभी नहीं, उसका सपना कभी नहीं पूरा होगा। तो मैं कहूँगा 3 बार अक्षरधाम में जाना मेरे लिए, आपको जोर से बोलना है, आसान है। 3 बार बोलूंगा, उसके बाद हम सब खत्म करें। अक्षरधाम में जाना मेरे लिए, अक्षरधाम में जाना मेरे लिए, अक्षरधाम में जाना मेरे लिए। बहुत शुक्रिया। उन्होंने 1 घंटे से आगे का समय बहुत गुडार्थ में शास्त्री जी महाराज को याद किया, गुरु हरि प्रमुख स्वामी को भी याद किया, और जीवन में अपने क्या करना है आभार मानना हो, और जब समय मिले तब ऐसा कार्यक्रम फर्क इतना सा करना है कि उठकर फिर से चलना है। लोक लाज कुल की मर्यादा तोड़ दियो जैसे धागो, लोक लाज कुल की मर्यादा तोड़ दियो जैसे धागो। इन लोक से कौन काज है, इन लोक से
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।